पाइनियल ग्लैंड के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि इट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन क्या करता है, रेगुलेट करता है सर्कैडियन साइकिल। सर्कैडियन साइकिल जो है 24 आवर वेक स्लीप साइकिल, जो कि मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है स्टिमुलेट होती है बाय दी लैक ऑफ लाइट, या आप उसको डार्कनेस भी कह सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो है वो सर्कैडियन साइकिल है क्या, और ये कैसे पाइनियल ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है इस सारे साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। पहले जो है सर्कैडियन रिदम को डायurnal साइकिल भी कहा जाता है। हमें रीज़न, हम शाम के टाइम जो थोड़ा सा ड्राउजी या स्लीपी फील करते हैं, और सुबह के टाइम जो है वो हम एक्टिव होते हैं ड्यू टू दिस सर्कैडियन रिदम जो है समथिंग अकरिंग एट ए रेगुलर बेसिस। और इस तरह से जो है ये क्या है, रिदम है जो कि साइकिल जो है वो रिपीट हो रहा है और नेचुरली अकरिंग विद इन द बॉडी एंड इज बिल्ट इन सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स में। सबसे पहले जो है 1950 में इसको डेवलप किया गया, इसके बारे में जो है वो स्टडी किया गया, और इट्स डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म्स। 2 टर्म्स हैं, इस फर्स्ट इज सिरका, दैट इज़ इसका मतलब होता है अबाउट, और डियन डे। सो इस कंप्लीट टर्म्स इज़ अबाउट ए डे रिदम। अब इट्स 24 आवर साइक्लिक रिदम फाउंड इन एनिमल्स, और ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है विद द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, और वो और मोस्टली जो है वो वी डील विद दिस सोलर लाइट। हालांकि इसको जो है वो दूसरी लाइट्स के साथ भी इसको किया जा सकता है, लेकिन ये है कि मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू द सोलर लाइट। और इसको जो है वो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, जो कि हमें बताती हैं कि जो है वो अब हमारी बॉडी को बताता है कि इट्स टाइम टू स्लो डाउन, और जो है वो अब हमें हमारी बॉडी को जो है वो सो जाना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए, और अब जो है वो जाग जाना चाहिए। अफेक्ट ओवरऑल बिहेवियर एंड डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ एनिमल, लेकिन 3 मेजर फंक्शन जो है इट इज़ रिलेटेड टू दिस रिदम: स्लीपिंग, ईटिंग एंड मेटिंग। स्पेशली जो एम्फीबियंस या जिन एनिमल्स में जो है सीजनल फर्टिलिटी है, उसमें जो है वो इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्राइटेरिया इसके लिए ये है कि इट मस्ट लास्ट अराउंड और 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स का जो है ये इनकम्प्लीट साइकिल है, और ये बिल्ट इन है, एंड इट्स सेल्फ सस्टेनिंग, ये खुद से जो है वो सस्टेन किया जा सकता है, इसको अचीव किया जा सकता है, और इसको रीसेट भी किया जा सकता है बाय द एक्सपोजर टू द लाइट एंड हीट। और डिसरप्शन टू द रिदम कैन काज वेयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और अगर इसकी क्रोनिक डिस्ट्रप्शन हो जाए तो इट काज फैटीग एंड इंसोम्निया, दैट इज़ लैक ऑफ स्लीप, ओबेसिटी, और इसमें जो है वो सीवियर केसेस में डायबिटीज़ भी हो सकती है। अगर हम कंप्लीट डे को जो है विद सनराइज और सनसेट में अगर हम डिवाइड कर दें तो सुबह के टाइम जो है वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा राइज कर जाता है, और मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है वो लो होती है, और जो बॉडी है नून के टाइम पे जो है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्कुलर एक्टिविटी में, यानी कि हम इस टाइम पे जो है वो नून के टाइम पे जो है वो फुली एक्टिव होते हैं, और फिर जो है इवनिंग के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा राइज कर जाता है, और फिर और मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो बॉडी को सिग्नल करती है कि अब जो है वो इस इवनिंग का टाइम हो गया, इस टाइम टू स्लीप। और जब हम सो रहे होते हैं स्लीप टाइम पे, आप अगर कह लें कि अराउंड अबाउट 2 o'clock मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है वो हायर हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है जो कि हमारी हाइपोथैलेमस के अंदर, जो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस के अंदर पहले भी हमने बात की थी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जो है हमने बात की थी, तो वहाँ पे हमने 2 न्यूक्लियाई की बात की थी। थर्ड एक न्यूक्लियाई जो है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस भी जो है वो हाइपोथैलेमस के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, इनपुट्स लेता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू
रेटिना से, आई का जो रेटिना का पार्ट है वहाँ के से ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो इनपुट लेता है और वो सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस तक जो इनपुट को जो है वो लेके जाता है। उस इनपुट का जो है वो आउटपुट क्या होता है कि पाइनियल ग्लैंड से जो है वो उसका हार्मोनल सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है और उससे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। इसलिए जो है हाइपोथैलेमस एक लिंक के तौर पे काम करता है एक्सटर्नल सिस्टम के और एंडोक्राइन सिस्टम के, और न्यूरल और जो नेचुरल लाइट है वो एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल काम करती है। अब सर्कैडियन रिदम जो है वो पाथवे जो फॉलो करती है वो फोटिक न्यूरल इनपुट पाथवे होता है। फोटिक मतलब लाइट, तो रेटिना जो आई का पार्ट है ये डिटेक्ट करती हैं लाइट को। रेटिना के अंदर जो है वो फोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रॉड और कोन से डिफरेंट होते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में ये सेल जो हैं वो डीपोलराइज कर जाते हैं, और इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट सिग्नल जो है वो ट्रेवल करता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व और फॉलो करता है रेटिनो हाइपोथैलेमिक पाथवे। अगर इस सारे प्रोसेस को जो है मैं आपको सिंपल एक डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो होता ये है कि पहले भी जब हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की थी तो तब मैंने आपको पाइनियल ग्लैंड के बारे में भी थोड़ी सी उसकी लोकेशन बता दी थी कि हाइपोथैलेमस के पर जो पार्ट है थैलेमस के दरमियान जो है वो थर्ड वेंट्रिकल स्पेस है। थर्ड वेंट्रिकल के साथ की पोस्टीरियर पार्ट पे जो है वो पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये जो है वो मैंने पाइनियल ग्लैंड ड्रॉ की है जो कि डेफिनेटली थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है लेकिन समझाने के लिए है। ये जो है वो ऑर्बिट्स हैं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो ट्रैवल करेगा सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस तक। सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस का जो बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। सबसे पहले है जो वो लाइट स्टिमुलेट करती है एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रैवल करेगा अलोंग द एक्सॉन्स और वो जो है सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देगा। ये सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो फर्दर अफेक्ट करेगा पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस को जो कि एक और न्यूक्लियाई है प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो सेंड करेगा सिग्नल्स को डाउन टू द लेटरल ग्रे हॉर्न और द स्पाइनल कार्ड के रीजन तक जो है वो जाएंगे। स्पाइनल कार्ड से फर्दर जो है एक्सॉन ट्रैवल करेंगे टू दी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया में। गैंग्लिया कलेक्शन ऑफ नर्व्स हैं, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियानिक मोटर न्यूरॉन्स जिनका डायरेक्टली कनेक्शन होता है पाइनियल ग्लैंड के साथ, वो पाइनियल ग्लैंड तक जाएंगे और वहाँ पे पोस्ट गैंग्लियानिक मोटर न्यूरॉन्स रिलीज़ करेंगे नॉर एपिनेफ्रीन। पाइनियल ग्लैंड के पाइनिलोसाइट्स जो उसके मेजर सेल्स हैं उनके ऊपर जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जहाँ पे नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो अटैच हो जाएगी। ये अटैचमेंट जो है वो एक्टिवेट करेगी डिफरेंट कन्वर्जन जिसमें ट्रिप्टोफान जो है वो फाइनली मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्टोफान से बेसिकली फर्स्ट जो है वो 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामिन बनेगा, उससे जो है वो सेरोटोनिन कन्वर्ट हो जाएगा। 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामिन जो है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फाइनली जो है वो मेलाटोनिन बन जाता है। अब इस सारे प्रोसेस को दो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, लाइट और डार्कनेस। अगर तो ये लाइट की प्रेजेंस में ये सारा एक्शन इस तरह से होगा कि ये लाइट की प्रेजेंस जो है वो पाइनियल ग्लैंड को कि जो है से मेलाटोनिन की सेक्रेशन जो है वो कम कर देगी। लेकिन अगर डार्कनेस का पीरियड है तो मेलाटोनिन की रिलीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। मेलाटोनिन की रिलीज़ क्या करेगी, वो
मेलाटोनिन जो है वो फर्दर जाके सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हैं उनके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और ये मेलाटोनिन ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा कि वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रीसेट कर दे और इस तरह से जो है वो सारा फंक्शन जो है वो अपना परफॉर्म करते हैं।